ददुआ एक ऐसा क्रिमिनल जिसका खौफ मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब के साथ साथ देश के कई जिलों में फैल गया था। करीब 100 से ज़्यादा सदस्यों की इस गैंग के पास में इतनी मात्रा में हथियार थे कि इतने हथियार 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के पास में भी नहीं थे। इसके पास से मिलने वाले हथियारों की लिस्ट में अमेरिकन राइफल्स, कुछ लाइट मशीन गन और कार्बाइन मौजूद थी। करीब 15 साल डाकू की जिंदगी बिताने वाला ददुआ गरीबों के लिए भगवान और अमीर और पुलिस वालों के लिए उतना ही बड़ा काल था। सन 2002 में यूपी के मुख्यमंत्री चुनाव में मायावती को जिताने में इसका अहम योगदान था। करीब 20 जिलों और 3 स्टेटों में इसका खौफ का इतना दबदबा था कि ये जिस भी शख्स के ऊपर हाथ रख देता, लोग उसी को वोट देते थे और वही जीतता था। ददुआ की गैंग के ऊपर करीब 600 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे और 250 से ज़्यादा मुकदमे सिर्फ हत्याओं के दर्ज थे। इसका जन्म सन 1955 में मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हुआ। इसके पिता एक जमींदार थे। एक दिन ज़मीन के ही किसी विवाद को लेकर इसके पिता की पड़ोस के गांव के जमींदारों से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वे जमींदार इसके पिता की कुल्हाड़ी डंडों से हत्या कर देते हैं। अपने पिता की ऐसी दुर्गति देख ददुआ का खून खोल उठता है और वह उन जमींदारों से बदला लेने का प्लान बनाता है। तब उसकी उम्र महज 19 साल थी। 19 साल की उम्र में ददुआ एक दिन मौका पाकर रातों रात उन जमींदारों के साथ उनके परिवार के 9 सदस्यों की हत्या कर देता है और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रातों रात चित्रकूट छोड़कर मध्य प्रदेश के घने जंगलों में भाग जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात मध्य प्रदेश में स्थित राजा रंगोली नाम के डाकू से होती है। राजा रंगोली के गैंग में जाने के बाद ये उसके गैंग से हथियार चलाने, अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग लेता है। आपराधिक जगत की दुनिया में ज़्यादा सक्रिय होने के कारण यह पुलिस प्रशासन और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। लेकिन 10 साल बीत जाने के बावजूद भी पुलिस वालों को ये पता नहीं लगता कि इन हत्या, अपहरण, लूटपाट को अंजाम कौन दे रहा है। एक दिन सन 1983 में राजा रंगोली गैंग की पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हो जाती है जिसमें राजा रंगोली मारा जाता है और उसका राइट हैंड सरेंडर कर देता है। लेकिन ददुआ किसी तरीके से वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब राजा रंगोली की गैंग ददुआ के हाथ में आ जाती है। पहले ठिकाने को चेंज करने के बाद जब ददुआ दूसरे ठिकाने पर जाता है तो वहाँ पर तेंदुए के पत्तों का व्यापार काफ़ी तेज़ से चल रहा था। वहाँ के ठेकेदार उन तेंदुए के पत्तों से काफ़ी मात्रा में रुपये कमा रहे थे। ददुआ की तो मानो लॉटरी सी लग गई हो। उसने उन पत्तों के व्यापारी के एरिए पर अपना कब्जा जमाकर उनको डराना, धमकाना और अपहरण करना शुरू कर दिया। ददुआ उन व्यापारियों को किडनैप करता, फिर उनसे फिरौती मांगता। जो उसको फिरौती नहीं देते उनको मौत के घाट उतार देता। ददुआ की इस हरकत से आसपास के व्यापारियों में इतना डर फैल गया कि वे बिना मांगे ही उसका हिस्सा उस तक पहुंचा देते थे। तेंदुए के पत्तों के जंगल में ददुआ की गैंग का पूरा कब्जा हो चुका था। ददुआ से परेशान होकर आसपास के ठेकेदार उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। ददुआ की इस हरकत के कारण पुलिस का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो ददुआ को ढूंढने के लिए अपनी शनाख्त तेज कर देती है। ददुआ अक्सर अपनी होने वाली कमाई से आसपास के गाँव में मदद करता था। वे गरीब परिवारों में जाकर उनकी गरीब लड़कियों की शादी करवाने में मदद करता था, उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करता था और कोई उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता तो उसको मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी मदद करता था। अब ददुआ को लोग भगवान मानने लगे थे और अपनी फरियाद लेकर उसे पूरी करवाने के लिए ददुआ पर विश्वास करने लगे थे। ददुआ गांव के गरीबों के लिए भगवान और अमीरों के लिए एक काल बन गया था। ददुआ की जो भी कोई खबर पुलिस को देता, ददुआ उसे बड़ी बेरहमी से मारता था। एक दिन गांव के ही शंभू नाम के व्यक्ति ने पुलिस को ददुआ की कुछ इनपुट दिए। ददुआ को जब इस बात की भनक लगी तो वो अपने ही गैंग के बेहतर व्यक्तियों के साथ पूरे हथियारों के साथ गाँव में आ धमकता है और शंभू को गाँव की ही बड़ी सड़क के बीच में ले जाकर मौत के घाट उतार देता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग करके उसे बांस में फंसाकर कई गांवों में घूमकर यह दिखाता है ददुआ की खबरी करने का कैसा अंजाम हो सकता है। एक ऐसी ही दूसरी घटना में ददुआ ने किसी व्यक्ति की खबर देने पर उसकी आंखें निकालकर उसको जिंदा छोड़ दिया था। बुंदेलखंड में होने वाली इन 2 घटनाओं ने पुलिस प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अब पुलिस किसी भी हालत में ददुआ को पकड़कर उसका खौफ का खात्मा करना चाहती थी। ददुआ के पास पुलिस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंस थी। ददुआ के पास भी कुछ ऐसे खबरी थे जो उसको पुलिस से बचाने में मदद करते थे। यहाँ तक कि पुलिस महकमे में भी उसके खुद के खबरी थे। और ददुआ ने जंगल में कुछ हिरण और कुत्तों को पाल रखा था जो पुलिस या किसी अन्य के आने पर एक अजीब सा रिएक्ट करते थे, जिससे ददुआ समझ जाता था कि अब उसको वहाँ से निकलना है। पुलिस को कुछ इनपुट मिलते हैं कि ददुआ अपनी ससुराल दगईपुर में आने वाला है। उसके आने की खबर सुनते ही पुलिस पूरी फील्डिंग के साथ उसे दबोचने के लिए तैयार रहती है। इस बात से अनजान ददुआ अपनी ससुराल में आता है तो पुलिस के जंगल में फंस जाता है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके कुछ साथी मारे जाते हैं
उनसे बचता बचाता ददुआ गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान मंदिर में जाकर छुप जाता है। उसे मौत सामने दिख रही थी क्योंकि उसके पास ना तो पूरा गैंग था, ना ही पर्याप्त मात्रा में हथियार। हनुमान मंदिर में बैठा हुआ ददुआ भगवान से मन्नत करता है कि अगर आज वो बच जाएगा तो वह नरसिंहपुर में एक भव्य मंदिर का निर्माण करेगा। उस मुठभेड़ में ददुआ की पूरी गैंग मारी जाती है, लेकिन ददुआ का लक कि वह बच के वहाँ से निकल जाता है। बचने के बाद ददुआ सन 1996 में नरसिंहपुर में एक भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए 1 करोड़ रुपए का दान देता है और ऐलान करता है कि जब इस मंदिर का निर्माण होगा तब वो खुद इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर आएगा। पुलिस को फिर इस चीज़ की भनक लग जाती है और वो जगह जगह पर अपने कारिंदे खड़े कर देते हैं ताकि अब की बार ददुआ बचकर ना भाग पाए। लेकिन आश्चर्य से ददुआ आता है, मंदिर में पूजा करता है, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। ददुआ उस समय भेष बदल कर आया था। उसने जिस मंदिर का निर्माण करवाया उसे आज भी श्री हरिकेश्वर के नाम से जाना जाता है। आज की दुनिया में पूरे तरीके से कामयाब ददुआ अब राजनीति में एंट्री लेने की सोचता है। वह यूपी और मध्य प्रदेश के 20 विधायकों को अपने साथ मिला लेता है। उसके एक इशारे पर चुनावों के नतीजे बदल जाते थे। कुर्मी समाज उसे अपना भगवान मानने लगा था और अन्य लोग भी उसे वोट देने में कोई आनाकानी नहीं करते थे। सत्ता के लालची लोग ददुआ का इस्तेमाल करके सीधा राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते थे। उस टाइम 20 विधायकों के साथ में सन 2002 में यूपी में होने वाले चुनाव में ददुआ ने मायावती का साथ दिया था और सन 2002 में मायावती यूपी से चुनाव जीतकर सीएम पद पर बैठी। ददुआ ने करीब चुनाव के टाइम पर 20 गांव की गली गलियों में ऐसे पोस्टर लगाए थे जहां पर धमकी के रूप में लिखा था कि वोट देना पड़ेगा हाथी पर, नहीं तो गोली पड़ेगी छाती पर। मायावती यूपी से चुनाव जीत जाती है, लेकिन सन 2004 में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बन जाते हैं। ददुआ बिना देरी किए बसपा को छोड़कर मुलायम सरकार में शामिल हो जाता है। अपने पूरे परिवार को सपा में शामिल करने के बाद वह मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और एक के बाद एक करके मायावती के कई नेताओं की हत्या करनी शुरू कर देता है। सन 2007 में यूपी में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है। प्रदेश के मुखिया मायावती बनती हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पहला ऑपरेशन ददुआ चलाने का आदेश दिया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन करने के बाद इसकी जिम्मेदारी उनको दी गई। ददुआ को फिलहाल अभी तक किसी ने नहीं देखा था। उसकी कोई भी तस्वीर किसी के पास नहीं थी, इसलिए मुखबिरों की मदद से पुलिस को उसका पकड़ पाना काफ़ी नामुमकिन था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसका स्केच तैयार करवाया, फिर उस पर 5 लाख का इनाम रखा, लेकिन बाद में उस इनाम को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में पुलिस ने मनिकपुर थाना क्षेत्र के आला गांव के पास झलमल के जंगलों में 22 जुलाई 2007 मुठभेड़ में ददुआ को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में यूपी सरकार के करीब 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च हुए थे। यूपी के फतेहपुर जिले के नरसिंहपुर में ददुआ ने जो शिव हरिकेश्वर मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर के एक हिस्से में ददुआ के बेटे वीर सिंह ने उसका भी मंदिर बनवाया। साल 2016 में उसकी मूर्ति स्थापना की गई। उस मंदिर में ददुआ की मूर्ति के साथ साथ उसकी पत्नी कृष्णा देवी की मूर्ति भी लगाई गई। ये थी गैंगस्टर ददुआ के जीवन की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।